आज तुम्हारा 10 लक्षण पर्व का कौन सा दिन पर्व है? आकिंचन का मतलब परग्रह। बंधुओं, जैसे तुम जिनालय जाते हो जिनालय में भगवान का दर्शन करते हो, और उनके प्रतिबिंब को देखते हो। और उनका प्रक्षाल अभिषेक पूजन भी करते हो। देखो, जब तुम्हारा दर्शन करने में मन लगा तो तुम्हें अभिषेक का भी इच्छा हो गया और उसके साथ पूजन की भी इच्छा हो गई। प्रदक्षिणा भी दी, साथ भी पढ़ा, माला भी दी, पूरा कार्यक्रम क्रिया से हो गया। बाद में भक्ति में लग गए। बंधुओं, अब जैसे तुमने एक पूजा और दो पूजा, माने प्रथम देव की, दूसरी 24 की, तीसरी पूजा मूल नायक की, या कोई तुम्हारा पर्व में ये 16 कांड लगा है तो 16 कांड भी कर ली, 4 हो गए। तुमने 4 पूजन का, तो ये पूजा तुम्हारी 4 बड़ी शांति के साथ होंगी। इतनी शांति के साथ होंगी, तुम्हारा मन इनमें इतना लगेगा कि स्वयं जान सकती हो। जब तुमने पूजाओं को बढ़ा दिया, ये भी करनी है, ये भी करनी है, जब तुमने 7-8 पूजा का भाव बना लिया बंधुओं, तो देखो ध्यान लगाना, तुमने पूजा का परिग्रह कर लिया। अरे जो 4 पूजा 3 पूजा में मिलता है वो तो पर्व है तुम्हारा, कितने दिन चलेगा? कोई तुम्हारा बिरताता है, वो कितने दिन चलेता? तो चल जाता है, लेकिन प्रतिदिन 7-8 पूजा नहीं चलती हैं, क्योंकि भाव भी घबरा जाते हैं। समय देर होने से आकुलता व्याकुलता छा जाती है, जिससे जितनी पूजन हम करते हैं वे सारी पूजन व्यर्थ चली जाती हैं। समझिए, जो लोग कहते हैं उनसे पूछना। तो बंधुओं, जब हमने पूजन का परिग्रह कर लिया, जो हमने परिग्रह के साथ पूजन की उनमें हमें मिला कुछ नहीं है, समझिए। इसलिए स्वयं देखो, जो हमको 3 पूजा में मिलना है वो 8 पूजन में नहीं मिलना है। जो एक व्रत में करने में मिलना है अनेक व्रतों में नहीं मिलना है। यदि मैंने दर्शन प्रतिज्ञा ले ली है तो दर्शन प्रतिज्ञा से हमारा भी उद्धार कर जाएगा। अब तुमने कई नियम ले लिए तो नियमों का परिग्रह लेकर के तुम सारे नियम फेल हो गए तुम्हारे। समझिए,
तो आज मनुष्य भरत क्षेत्र के अंदर इतने नियम लेके चलता है, इतने व्रत लेके चलता है, तो ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। बंधु समझ लेना, समझिए। तुमने जैसे गहने का परिक्रय किया, अब तुमने सोचा उठाया इसको पहनूं कि इसको पहनूं कि इसको पहनूं कि इसको पहनूं। समय लग गया सोचने में। आप समझो, यदि एक होता तो हम शीघ्र पहन लेते, 4 हैं तो सोचने में समय लग गया। वही रखी हैं, कर क्या रही है, रखे हैं, ठीक है, तुम्हारी दिल में तुमने रख ली है, कोई बात नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया से क्या है, एक है तो स्वतंत्र सोते थे, 4 हो गई तो परतंत्र में हो गए। क्यों? अब 4 रखी हैं, उनको ध्यान करने पड़ेगा, रात रात जगना पड़ेगा। समझो, तो जितना तुम परिग्रह लाते जाओगे उतना परिग्रह लगता ही चला जाएगा, वो संभल कुछ नहीं सकता है। समझिए, कहीं का परिग्रह देखो, तुमने अपने घर का परिग्रह किया, हमने भवन बनवाया, एक मंजिल का व्यक्ति है, लेकिन तुमने 2 मंजिल बनवा ली, 1 मंजिल तो खाली पड़ी है, तो 2 मंजिल भी खाली पड़ी रहेगी। तो बंधुओं, जब दूसरी मंजिल खाली पड़ी रहेगी तो अंधकार रहेगा। अब नीचे ऊपर अंधकार पड़ा है, तो जब तुम्हारा बसेरा न हुआ तो अंधकार का बसेरा होगा। जब अंधकार का बसेरा होगा, अंधकार में आने वाले जीव देखेंगे, अरे बड़ा अच्छा काम रहा, ये तो पूरा खाली मिल गया, अब क्या कहना है, तो वो बास करने लगा। समझिए, अब आवाजें आने लगी, क्या बात है, अभी तो हमने ऊपर की मंजिल बनवाई है, अब ये क्यों न आवाज क्यों आने लगी है। अभी 1 बज तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बज लगी तो आवाज क्यों आने लगी। अब नीचे पड़े हैं, ऊपर से आवाज धक्कर 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 धक्कर, अब नींद नहीं लग रही। तो ऊपर क्या होता है, खट्टर पट्टर खट्टर पट्टर खट्टर पट्टर, नीचे क्या तो है, धक्कर पक्कर धक्कर पक्कर। अब सोचो, वो अंधकार में खटपट कर रहा है और तुम उजियारे में धक्का खा रहे हो, घट हैं, अपने स्वयं अपने को घोंट रहे हो। अब जैसे जैसे सुबह आंख लगी, अब खुली, अब शरीर के अंदर चैन नहीं। अब तुम्हारा जिससे मित्रता होगी, जिससे तुम्हारे प्रेम होगा, जिस पर तुम्हें विश्वास होगा, भैया क्या बताऊं, अभी 1 साल तुम माने हमने 1 मंजिल बनवा ली, हमें इतने साल रात हो गए, कभी छत पे आवाज़ नहीं आई। हमने 1 मंजिल बनवा ली, अब 1 बजे तक कुछ नहीं हुआ, और दूसरी बस लगी से ऊपर खटपट खटपट खटपट, इधर को कोई ना पटक रहा, कोई चल रहा, कोई जो आवाज़ आने लगी, क्या बात है। अब वे बोले, भैया देखो आलू, अपना मकान
सुधवा लो, नहीं तो ऐसा ना हो आगे बहुत परेशानी आ जाए, है ना, वे नीचे आ जाए। अब भाई सलाह हुई सलाह, अब जानने वालों को बुलाओ। जानने वाले आ गए, मकान दिखाया, मकान देखा, नकुओं से अरे जैसे सुगंध आ रही हो। भैया ये जाने कहाँ से आ गए, ये तो बहुत कठिन है, ये हमारी बस की नहीं है। ये हमारी बस की नहीं है भैया, हम लेकिन तुम बताओ तो हम उपचार करें, ले आए खोज खाज के काव के। भैया करने हैं तुम्हें, बड़ी बड़ी दशा है, रात के नींद नहीं आओ, सवेरे पाए सो पाओ, और दिन भर चैन नहीं रहती, खाई रोटी नहीं पच रही। अब देखो दूसरी मंजिल बनाने में आपत्ति आ गई। ये नहीं सोचा कि हम एक मंजिल के रहने वाले हैं, है ना, 4-5 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, नीचे हो जाते हैं, दूसरी मंजिल करके क्या करेंगे, है ना। तो हम दूसरी मंजिल हमें परग्रह आया तो हमने बेंतरों को दे दी। अब सोचो, अब ढूंढ ढाड़ के ले आए, उनने भी देखा, वो भी ऊपर गए। कह है पछियाऊ थे में हैं, पछियाए तुम्हें, अरे बहुत कठिन है, हमें इसके नीचे चलिए। वो भी लंबी तान गया, बोले कहा अब देखो खोज करें, लेकिन आप सुन लो बात, पैसा बिलाद लगे अब तुम्हें, बहुत कठिन है थे, जो भाग गो उगे पछियाँ लगी थी भी, है ना, पैसा बिलाद लग जाए, कितने लग जाए, अब समझो 20-25 हज़ार रुपया तो खर्च हो ही है। अरे भैया तो लगा दें हम तो, लेकिन सही हो जाए, देखो खोज करेंगे। चलिए भैया, अब तीसरे को ले आए, अब वो आओ, चढ़ के जीना पहुँचते हैं। क्या बात है, वे चढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब वो मकान लाने वाला हवा भरने लगा अपनी, अब तो ये काम करो, मकान बिकाऊ कर रहे हैं। अब मकान बिकाऊ पे आ गया, समझो मकान बिकाऊ आ गया। बंधुओं, ऐसा प्रग्रह मत ला दो जिसमें तुम दुखी, तुम्हारा तन दुखी, तुम्हारा मन दुखी, नींद हराम। तो देखो मकान का उतना प्रग्रह ला दो, ठीक उसका तो लाद लिया तो रात की नींद नहीं आती, तो झपते जाते सोते जाते, मैंने जागते जाते तो झपते जाते, उसका तो चल जाता है। लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, तो मकान पे नंबर लग गया। तो बंधुओं, हर चीज़ का प्रग्रह लादना अच्छी बात नहीं है। समझो, बाण हो, इतना तुम पे समझ उसरा रखो, ज़्यादा रखने से वो भी, क्योंकि अब रखी तो दोनों गाड़ी हैं, सो बाबी जाम रखी जामे हो गई। अब कर रहे हैं सास वगे हर हर, चलो दूसरी जगह लो तैयार है, अब दूसरी तैयार कहिए, गर 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 ले, तो ही बेकार हो गई। यदि एक रोती तो वह चलती रहती,
अब तुम्हें सु एक लेगा एक रखी जब कहूँ बाहर ये सुन लिया जैसे बका गिर 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 अब का बाहर ले जाओ। तो बंधुओं इस तरह से पकड़ लादना अच्छी बात नहीं है। यदि पकड़ लादना है तो भगवान से ला दो। समझो, पकड़ लादना है तो भगवान से ला दो। उनको तुम जो 1 घंटे याद करते थे सो 3 घंटे याद करो, और 3 घंटे याद करते थे तो 8 घंटे याद करो, वो 8 घंटे याद करते थे तो दिल में बसा लो। समझो, इनकी परगय करने में तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। समझो, तुमको कोई हानि नहीं होगी। समझिए। इसलिए बंधुओं, परग्रह करो तो भगवान को करो, न पूजन को करो, न व्रतों का करो, है ना, त्याग का करो। कितना त्याग करोगे? त्याग करो, त्याग का परग्रह करो। जितना परग्रह त्याग का कर पाओ परग्रह कर लीजिए, तो त्याग में भी लाभ है। जब त्याग होगा तो भक्ति जरूर होगी। समझो, देखो भक्ति करने वाला जीव इतना पवित्र हो जाता है, जब भक्ति करेगा तो ना मालूम कहाँ तक पहुँच सकता है भक्ति करने वाला जीव। और जो भक्ति नहीं करता है वो इधर से उधर नहीं जा सकता है। समझिए। इसलिए जो तुमको भक्ति कराता हूँ, भक्ति का रास्ता दिखाया है, ये तुम्हारे उद्धार के लिए। समझो, भक्ति करने में बड़ा लाभ मिलता है, वो दिल में बसाने से भगवान से बड़ा लाभ मिलता है। और सारे परग्रह बेकार हैं। या तो भगवान से परग्रह करो, या त्याग से परग्रह करो, है ना। समझो, या अपनी भक्ति से परग्रह करो। माने तब से हम 1 घंटा बैठते थे, अब हम 1.5 बैठेंगे, अब हम 2 बैठेंगे, अब हम 2.5 बैठेंगे, अब हम 3 बैठेंगे। समझो, अभी हम कमरे के अंदर करते थे, हम कमरे का त्याग करेंगे। देखो त्याग आ गया। हम कमरे का त्याग करेंगे, कहाँ करेंगे? अब तो हम छत पे करेंगे, क्या कुछ हो जाए, है ना। अब दोनों की सलाह हो गई, दोनों एक रास्ते में हैं, है ना। तो दोनों छत पर गए। अब लगी ठंडी, अब ठंडी लगी, भक्ति कर रहे, ठंडी में हवा आ गई। अब सोचो, ये ठंडी लगी आई, कितनी हवा आई, तो पत्नी का क्या हल्ला निकालिए, आन दो, हवा से क्या हो। तो भगवान में जम जाओ अच्छी तरह से, न ठंडी को पतक पड़ने, न हवा को पतक पड़ने। ये कान बंद कर लो तुम जल्दी। बिल्कुल नहीं, इधर उधर नहीं है, आंखें बंद कर लो। पत्नी पति से कह रही है। सो अब 2 जन ने आंखें बंद कर ली, अब रह गए। अब हवा झकोरे मार रही, ठंडी पड़ी है, लेकिन जब दोनों जम गए तो हवा लौट के चली गई। अरे भी तो जम गए, उठा ही नहीं रही हैं। अब तुम जब तुम्हारी आँख खुली, माने तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई, तो तुम्हें हवा दिखाई नहीं दे रही। अरे भगवान में शक्ति ज़्यादा है, देखो उन्हें हवा को भगा दो। अपने नहीं जानते भगवान हवा को भगा पाए कि नहीं भगा पाए। तो बंधु,
भगवान में अनंत शक्ति है। जब तुम सुदर्शन मेर के चक्कर में जम्बूद्वीप पहुँच सकते हो भक्ति के द्वारा, तो इससे बड़ी शक्ति क्या होती है? समझो। तो तुम अपनी इतने मजबूत बनो। अभी तक मैंने कमरे में भक्ति की है, अब नहीं, अब छत पर करना है। 2 मंजिल हो उतना 3 मंजिल हो, छत पे भक्ति करना है। जब छत पे तुम्हारी भक्ति चलेगी तो कोई भी अंतर नहीं आ पाएगा, कौन नहीं आ पाए, समझ जाओ। भक्ति के रस से, क्यों हम नीचे से तीसरे कमरे के ऊपर आ गए हैं। हमारी भक्ति ऊपर से नीचे तक काम करेगी, नीचे तक, समझो। कोई नीचे से ऊपर न तीसरी मंजिल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों? हम भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए हमारे भगवान की रक्षा हो जाएगी। हमारी भक्ति इतनी तेज है तो कोई कमरे में प्रवेश कर नहीं सकता है। तो बंधुओं देखो, तुमने अपना भवन भक्ति से सुधार लिया, भक्ति से स्वच्छ कर लिया, भक्ति से उस मकान के अंदर व्यंतरवाद चली गई है। इसलिए पारस ने रात में भक्ति घर की बताई जाती है, इसलिए घरों में व्यंतरवास ना लाए, चले जाएं। समझो, यदि जिन लोगों ने अपनी भक्ति पर प्रभाव ना दी है तो देखो वो हमेशा भक्ति से मजबूत होंगे, तो उनके पास आपत्तियां आना बहुत मुश्किल है। समझिए, अब निमित्त बस उनके पास में पूर्व के किए हुए कर्म साथ में आएंगे तो उन्हीं भक्ति से वे कट जाएंगे, उन्हीं भक्ति से वे कट जाएंगे। तो तुम जितना भक्ति का परिग्रह कर सको उतना करो, हैं? और जितना त्याग का परिग्रह करो उतना करो। समझिए, तो इनका परिग्रह करने से तुम्हें लाभ है समूह, और इसे परिग्रह करने में लाभ नहीं है, बंधु समझ लेना। इसलिए अपना गतिबंध सुधारने के लिए हमें कौन कौन से परिग्रह नहीं करना है, कौन कौन से परिग्रह करना है, उन परिग्रह करने से हमें कहाँ कहाँ लाभ है। तो बंधुओं समझिए, हम जितना परिग्रह दर्शन करने में लगे उतना करो, लेकिन पूजन का परिग्रह मत करो। क्यों? ज़्यादा पूजन करने से तुम्हारा मन ठुकराए गया। इसकी जगह तुम भक्ति में मन लगा दो। बंधुओं, अनेक व्रतों का परिग्रह त्याग कर दीजिए, एक ही परिग्रह से काम बन जाएगा। इस तरह से तुम अपने रास्ते पर चलोगे, अपने मार्ग पर चलोगे, तुम्हारा समझो वो माया से परिग्रह छोड़ दो। समझो, माया से परिग्रह छोड़ दो। यदि तुमने सब कुछ कर रहे और माया का परिग्रह नहीं छोड़ो तो बड़ी परेशानी है। देखो, समझ ली तुम्हारे संग कछु नहीं जाने, सोच समझ लो। तुम्हारे पास बच्चा पैदा होते तो नग्न आते हैं, और जब जाते हैं तो नग्न जाते हैं, न भी संपत्ति ले जाते, समझो, न भी द्रव्य ले जाते, कछु नहीं ले जाते। जो उन्हें करो भक्ति और पूजन, तप त्याग
उस संयम को लेके चले जाते हैं। वो साथ चला जाता है। अच्छे कर्म साथ में जाते हैं कि बुरे कर्म साथ में जाते हैं, बंधु समझना। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना है। हमें जो मनुष्य गति मिली है अच्छे कर्म करने के लिए मिली है, बुरे कर्म करने के लिए हमें ये मनुष्य गति नहीं मिली है। समझ लिए। पूजा अपने धन से की जाती है, समझो। दान के धन से पूजा नहीं की जाती। पूजा में मोल भाव नहीं होता है। पूजा मस्ती से की जाती है, भावना से की जाती है, नियम से की जाती है। समझिए, अच्छी भावना से की जाती है, त्याग से की जाती है। ऐसे भाव लगाइए कि हमें बाहर की आवाज ना आए। इस तरह से मस्त हो जा पूजन में, हमें बाहर की आवाज ना आए। समझिए, पूजा में कभी जल्दी नहीं होती है। पूजा में कभी शीघ्रता नहीं होती है। पूजा में भाव कभी खराब नहीं करना चाहिए, अच्छे भाव रखना चाहिए। कितना भी समय लग जाए, है ना, जैसे तुम अभी विधान कर रहे हो, इतनी एक्सप्रेस भगत, इतनी तो जान लो एक घंटा में कलकत्ता पहुंच जाएगा। ऐसी भगत एक्सप्रेस। आदि शब्द खात जात, आदि छोड़त जात, आदि भूलत जात। स्वाहा। अब स्वा भी बोलते हैं, न तो सही जल्द सुनात, न सही नई दीप सुनात, न दीप कछु नहीं सुना। स्वाहा और स्वाहा तो अपने ज्ञान से देखा कि हमने जल चढ़ाओ, अब सुगंध चढ़ा लो, अब नई बीज चढ़ा लो, अब दीप चढ़ा लो, अब धूप चढ़ा लो, अब फल चढ़ा लो, अब अर्घ आ गो। तो देखो क्या कहा, माने लड़का को ब्याह करो, वह ऐसे तो सुख हो जाए, शांति हो जाए। अब आयु से और कलय होगा, सोचो, और कलय होगा। मैंने संगीत को बंद किया तो तुमने अपना संगीत तैयार कर लिया। अब तुमने इतनी एक्सप्रेस छोड़ी, ना मोड़ देख रहे, ना घाट देख रहे, ऐसे भग रहे। बिल्कुल ऐसा ना हो टीका चुप जाए। बंदियों, वही शब्द एक ही अच्छी तरह से बोलो, है ना। आवाज को मत दी करो, शब्द सबको सुनाई देगा। एक एक शब्द सुनता है, एक एक शब्द का उच्चारण होता है। उस शब्द से क्या होता है, ये जब आवाज गूंजती है तो देवों का वास होता है। समझो, तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने द्रव्य की मर्यादा देख ली, लेकिन तुम्हारे द्रव्य पंडित तब भी जल्दी धूले। समझे जाइए, झाँक के देख लीजिए। समझो। और हमने जिस चीज़ की मर्यादा बताई
लेकिन देखो जैन होते हुए अपनी चला लेते हैं, वे एक ना एक जुगाड़ अपनी फिट कर लेते, नहीं तो जैन कैसे कहलाएंगे। हाँ, जब पूजा करी तो चालू जहाँ से भाई बल 11 पे लात धरी, फिर नहीं दबो गया, दब गओ उठ नहीं रहो, समझो। अब तो हमें कहीं ये पता नहीं है हम कहाँ की पूजा करे आए। गावा बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छा व्यवधान भाव, गावा बहुत अच्छा, काय कहते चढ़ा, अब जो नहीं आ पता, जो ध्यान नहीं आ ले, जो ध्यान नहीं आ तुम्हें किसे रख चढ़ाया है। इसलिए बंधु हो, एक एक शब्द बोल के देखो, देर भरी लग जाए लेकिन जो मिलना है वो जाने ना पाए। मैंने घर छोड़ा और मैंने दिन छोड़ा और मिला कुछ नहीं, तो मैंने क्या कहा, धर्म में शीघ्रता नहीं होती है, समझिए। इसलिए एक एक शब्द का उच्चारण करो, और जब मंत्र बोला जाए तो इतना शब्द को उच्चारण करो कि पूरा शब्द सुनाई दे, तब उच्चारण तब निकलता है स्वाहा, तो ये आकाश में जाता है गूंजता हुआ। जब सब एक साथ बोलेंगे स्वाहा, तो सारी आकाश में जाएंगी, समझिए। देखो तुम लोगों ने, सुनने वालों ने और करने वालों ने अपना विवेक नहीं लगाया, तो हम इतनी जल्दी पढ़ी क्या है, बजने तो 3 ही 4 हैं माइलाज है ना, तो जल्दी का ही करें। अरे हम अच्छी तरह से कि शब्द बढ़ें, सूचक कम होए, लेकिन मिले तो हमें सब कुछ, समझो। ये मत सोचो उसी में जितना समय उसमें लगता है, फर्क पड़ेगा तो आध घंटे का पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बंधुओं, उस पूजन से इस पूजन में लाभ देखो कितना मिलेगा, समझो। इसलिए धर्म में एक्सप्रेस नहीं होती है, धर्म में मर्यादा की गाड़ी होती है, जो समय को देखते हुए चले, उसी से लाभ होता है। चाहे मंत्र का बोलने वाला हो, चाहे दोहा का पढ़ने वाला हो, है ना। अब जल्दी में क्या होता है, शब्द का उच्चारण भी जाता है, कौलेन भी चला जाता है, दोहा भी चला जाता है, पूरा एक छोड़ा दूसरे पर पहुंच जाते हैं, दूसरे दोहे पे पहुंच जाती है। क्यों जल्दी कर रहे ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। एक दोहा चूकने से तुमने जो किया तो क्या हो गया, आप समझो मैं क्या कहूँ तुमसे। इसलिए जब अपनी मर्यादा के साथ शब्दों को निकालोगे, मैं इतना नहीं कहता हूँ कि तुम बिल्कुल धीरे बोलो, ऐसे बोलते जाओ कि चलते भी जाएं और बोलते भी जाएं और सुनाई देता भी जाए, शब्द का उच्चारण सबके अंदर पहुँच जाए। स्वाहा का शब्द बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देना चाहिए, समझिए, तो तुम्हारा विधान सार्थक है। देखो अब तुम लोग कहते होगे तुम लोगों को विवेक नहीं लगाते हो, लेकिन जो जिंदेब होते हैं वे खुद पे खुद निकालेंगे तुम्हारी, समझो। तुम्हारी पूजन की खुद निकालें, तुम्हें त्याग की खुद निकालेंगे, तुम्हारी भक्ति में खुद निकालेंगे। अब तुम्हें बुरा लगेगा, समझो।
बुरा नहीं मानना चाहिए, अपना सुधार करना चाहिए। सही बात है, सुधार करो। पारस के घोल ने 3-4 बार इशारा दिया कि माइकों को कम करो, शब्द का उच्चारण बोलो, शीघ्रता मत करो। लेकिन जब पटरी पे गाड़ी आती है तो पटरी मिल गई है, फिर एक्सप्रेस दम नहीं लेती है, समझो। और उसी में इंद्र मस्त हो जाता है। इंद्र तो कहते वह जल्दी निपट जाए माए। ये कौन स्वर्गन की इंद्राएं हैं? भारत क्षेत्र के इंद्राएं 3-4 बजे मिलत तो जल्दी तो मिल जाए, 2-2:30 बजे 3 बजे मिल जाए खावे। अरे भैया 1 घंटा पहले मिल जाए तो तुम्हें का हो जाए? का तुम्हारा सही मजबूत है का है? और 1 घंटे बाद हो जाए तो क्या तुम्हें कमजोरी आ जाए क्या? नहीं, और शक्ति बढ़ेगी, कमजोरी नहीं आएगी। इसलिए इंद्र भी अपना कोई विचार नहीं लगाता है भाई। ये लोग पढ़ते हैं, है ना, माने इस पर कोई इंद्र विचार नहीं लगाता, और द्रव्य में विचार लगाता होगा। भाई जहाँ से मुट्ठी खोलवे की बात आई तो विचार लगाने लगे, और जब सरपट गाड़ी चल रही पे कोई विचार नहीं लगाता है ना, उसी में शामिल हो जाते हैं। भाई संगीत चल रहा है, वो तेजी से चलता है, वो बात मान सकते हैं, लेकिन पूजन विधान तेजी से नहीं होता है, एक्सप्रेस से नहीं होता है, मर्यादा से होता है। समझिए, हर शब्द पूरा सुनाई दे, चाहे मंत्र हो चाहे दोहा हो, तो तुम्हारा विधान तुम्ही को। अभी तुम अपने अंदर सोचते होगे कि कितना अच्छा लग रहा है, हैं? काय सब स्वतंत्र हैं, अच्छे इच्छा लग रहा है। और जब तुम ऐसे शब्द में तुम अपना विधान करोगे तो इससे और चौगुना आनंद आएगा, समझो। तो कहना क्या है, तय इस तरह से करने से तुम्हारी जड़ इतनी मजबूत होती है कि आकाश में जमीन भरत छेद से पाताल में जड़ फूट जाती है, समझो। इतनी मजबूत भक्ति हो जाती है, इतना मजबूत रास्ता मिल जाता है, तो कोई हमें गिरा नहीं पाता है। क्यों? मैंने एक एक शब्द अपने अंदर सुनाई, हमें दिया, उसको मैंने ग्रहण किया, मंत्रों का जो बोला उस मंत्र को मैंने सुना, और फिर इसके बाद स्वाहा मैंने बोला। तो बंधु, तुमको मिलेगा सब, किसी को नहीं मिलना। सुनने वाले को मिला तो करने वाले को मिलेगा, और पढ़ने वाले को भी मिलेगा। जब पढ़ने वाला एक एक शब्द, तो उसको भी कुछ ज्ञान दौड़ेगा, उसके अंदर भी समझ में आया। अब ना उसके अंदर समझ में आ रहा। इसलिए बंधु, हर बात को तो जल्दी का परिग्रह छोड़ दो, है ना, मर्यादा को परिग्रह ले लो। देर भली लग जाए लेकिन हम सही चलेंगे, लेकिन समय उतना ही लगना है, और पहुंचना उसी जगह है, और उतना ही तुम्हारा काम बन जाएगा। ये भी देख लेना। तुमसे अरे अबे तो बहुत तेज पढ़ते, आज तो इतनी धीरे पड़े, लेकिन उतनी पूजा आज हो गई, कहाँ से हो गई? यही तो भगवान का आश्रय है। इसलिए बंधुओं, उपग्रह का ध्यान करो, कहाँ त्यागना है और कहाँ लेना है, उसको तुम समझ जाओगे तो जब समझ जाओ कि मैं भगवान का श्रावक, अच्छा बनने के लायक अपना पुद्गल तैयार कर रहा हूँ। समझिए,
अब भरतचीत में श्रावक नहीं है कोई, समझो, है ना। क्योंकि मनुष्य कहते हैं, शुल्लक को दीक्षा देते हैं, उनको उस श्रावक कहलाते हैं, वो तुमसे बुरे, समझो। इसलिए गृहस्थ का जीव सेवक बनता है, वो कभी नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता है। इसलिए बंधु समझ जाइए मेरी वाणी ब्राह्मण।